अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल दी मैडी वर्ल्ड में आज उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 2 है और आज हम इस एप्लीकेशन के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में इस एप्लीकेशन के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और आज हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी उनमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी, लाइक हमने यहाँ पर ये पूरा डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा ये वाला टूल और यहाँ जो नीचे आपको गिवन नज़र आ रहे हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे आपको 3 डॉट पर आप जब जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने ये पूरा चार्ट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में आज हम आगे चलते हैं थोड़ा और जो हमारा रह गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। लाइक हमारा जो रह गया है वो क्या है, वो रह गया था हमारा एक न्यू डिज़ाइन। ठीक है, तो आज की हमारी जो डिस्कशन होगी वो न्यू डिज़ाइन के टूल्स के ऊपर होगी और हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करती हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस में मतलब आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं साइज़। अब यहाँ आपको 2 तरह के साइज़ गिवन हैं। ठीक है, यहाँ आपको 2 तरह के साइज़ कैसे गिवन हैं, या एक आपको कस्टम साइज़ गिवन है। कस्टम मतलब ये आप मैनुअली ख़ुद डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, आप इसमें कोई भी साइज़ रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको है चूज़ कर सकते हैं जो आपको बने हुए डिज़ाइन यहाँ पर मिले हुए हैं। देखें इस तरह से जो आपको बने हुए डिज़ाइन मिले हुए हैं आप उसमें से कोई भी साइज़ आपको जो बने हुए मिले हुए हैं आप वो उसमें से कोई भी साइज़ सेलेक्ट करेंगे और उस पर वर्क करेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ ख़ुद क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कस्टम में आपको यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। कस्टम में यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा पिक्सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिक्सेल्स के अलावा इंचेस, मिलीमीटर और बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर गिवन है। लेकिन जो पुराना यहाँ पर जो ओल्ड अपडेट था, मतलब ओल्ड उर्दू डिज़ाइनर था, उसमें चीज़ें नहीं थी। उसमें सिर्फ ये रेशो पे वर्क होता था। पिक्सेल्स, मिलीमीटर, इंचेस ये सब चीज़ें नहीं थी। तो अब ये अपडेट हुआ है माशाल्लाह और इसमें बहुत अच्छे टूल्स भी यहाँ पर सेट किए गए और बहुत अच्छा यहाँ पर बढ़ाई गई हैं चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। पहले यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें गिवन नहीं थी, आपको यहाँ पर पिक्सल से मिल रही है, इंचीज़ पे भी वर्क मिल रहा है, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे अंदर भी और भी बहुत टूल्स हैं जो इंक्रीज़ हुए हैं, पहले उस इसमें नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से मैनुअली इसका साइज़ बनाएंगे, किसमें, कस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप यहाँ से कोई भी साइज़ सेलेक्ट करेंगे मुंतखब करने के बाद, यानी मैं पिक्सेल्स में रखना चाहूँ तो पिक्सेल्स, इंचेस में रखना चाहूँ इंचेस, और मुंतखब करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ नज़र आ रही हैं। एक होती है हाइट और दूसरी होती है विड्थ। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, ये 2D डिज़ाइनिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ 2D मतलब 2 डायमेंशन, D मतलब डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 200 और 200 नज़र आ रहा है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं इसको इंक्रीज़ और यहाँ पे भी इंक्रीज़। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये देखें यहाँ पर जो मैं इसको इंक्रीज़ कर डिक्रीज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर ये जो एरोज़ हैं यहाँ पे जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। क्यों, जब यहाँ पर आप इसके नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे उसके हिसाब से ये वाली लाइंस भी आगे मूव होंगी और पीछे, जिस तरह से आप डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जब आप बने बनाए साइज़ देखते हैं तो बने बनाए साइज़ में आपको बहुत सारे साइज़ मिल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर साइज़ गिवन हैं
आप कोई भी साइज़ पे अपना वर्क कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक के लिए चाहिए, कोई डीपी के लिए चाहिए, स्नैपचैट के लिए चाहिए, टिकटॉक के लिए चाहिए, यूट्यूब थंबनेल, चैनल आर्ट, XYZ जो भी आपको जिस पे भी वर्क करना है, आप यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा और आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है कि आपको यहाँ पर उसका साइज़ मिल रहा है, जो साइज़ हमारा वहाँ पे एडजस्ट होगा। लाइक अगर हम अपने हिसाब से कोई चीज़ सेट करते हैं, अक्सर औकात हम उस साइज़ को उस तरह से डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जब हम फेसबुक पे डीपी अपलोड करते हैं तो हमारी क्रॉप हो जाती है। अगर हम चैनल आर्ट अपलोड करते तो भी क्रॉप हो जाता है, और या फिर कुछ बहुत छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे आपको ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे ख़ुद भी बने हुए यहाँ पे साइज़ेस हैं कि आप उस पर वर्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ये मसला नहीं आएगा कि वहाँ पर आपको क्रॉप और स्मॉल का कोई मसला दरपेश नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम एक साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्चुअली वो हम कंप्यूटर लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी हम उस साइज़ पे ही पहले वर्क कर लेते हैं। वो साइज़ है A4 पेज। A4 पेज मोस्टली बहुत ज़्यादा यूजेबल साइज़ है और इस पे ज़्यादातर वर्किंग होती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं इसको करती हूँ ओपन करने के बाद आप देखें, ये आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है। जब मैं यहाँ इस क्रॉस पे करूँगी क्लिक, तो क्या आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पूरा साइज़ नज़र आ जाएगा, पूरा पेज पे, मतलब ये कितना साइज़ इसका वो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। ठीक है, आज हमने जो चीज़ें पढ़नी हैं और वो क्या है, आज हम इनका डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले जो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है गैलरी पिक के नाम से ही आप इसको समझ जाएं कि यहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी गैलरी में से जो आपके मोबाइल में आपकी जहाँ इमेजेस सेव होती हैं उसे गैलरी कहा जाता है, ये सब जानते हैं। तो आपने उस गैलरी में से कोई भी इमेज लाके यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इस डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्स, यहाँ पर आपको बहुत सारी अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की हैं। आप इसको ऊपर ओपन करें, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑनलाइन पिक्स में कैसी कैसी मिल जाती हैं। देखें, आप जो चाहें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और पुट कर सकते हैं। लव बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड्स भी आपको मिल जाते हैंगे, और यहाँ पे सैड सिटीज़, नेचर, बहुत सारे आपको मिल जाती हैं। टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, लैंडस्केप, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप यहाँ पर अपने डिज़ाइन में पुट कर सकते हैं ईज़िली। आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ से एक इमेज ले लेती हूँ और उसे यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर ये वाली इमेज ले रही हूँ और इसे यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। देखिए कितने ईज़िली यहाँ पर ये इमेज आ गई है। मैंने अपनी गैलरी से नहीं ली है, ये इमेज कहाँ से मिली है, ऑनलाइन। मतलब ये हमारा नेट पे वर्क होगा कि अगर हमारा नेट होगा तो हम इस पर अपनी इमेजेस ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट किसी और एप्लीकेशन को यूज़ किए। आपने किसी और एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है, इसी में आप लोगों को बहुत सारी इमेजेस खुद ब खुद डाउनलोड कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन में रहते हुए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टूल है जिससे आप वर्क कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास माय फोल्डर। ये ऑप्शन जो आपको दिया भाई ये टूल हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था। और लेक्चर नंबर 1 में कैसे पढ़ा था कि ये हमारे पास 3 डॉट्स वाले 3 लाइंस वाले में भी हमारे पास ये फंक्शन था और बाहर भी ये फंक्शन था। माय फोल्डर्स में वो चीज़ें होंगी जो आप अपनी डिज़ाइन रेडी कर सेव करेंगे, वो माय फोल्डर्स में होगा। लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ मैंने कुछ भी फ़िलहाल सेव नहीं किया हुआ है, तो ये इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बाहर आ जाती हूँ और आपको यहाँ पर एक फंक्शन और दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है फ्रॉम डिज़ाइन। आप इसको जब ओके करेंगे तो आपके पास डिज़ाइंस आ जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रीमियम यूज़र होंगे तो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बाय नहीं किया हुआ है, डेट्स वाई मेरे पास यहाँ कोई भी डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इज़ इट क्लियर। आगे चलते हैं हम इसको करते हैं ओके, बाहर आते हैं और हम
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऐड टेक्स्ट। ठीक है, हर डिज़ाइन में कोई भी हम ग्राफिक डिज़ाइनर कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारी वर्चुअल कम्युनिकेशन होती है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं इमेजेस के ज़रिए, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें टेक्स्ट तो लाजमी ही होगा। हम बोल रहे होते हैं तो अल्फाज मुँह से हम निकाल रहे होते हैं। इस तरह से जब हम अपनी इमेज के ज़रिए से किसी से बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे भी अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। अल्फाज के इस्तेमाल के लिए टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। तो ये टेक्स्ट ऑप्शन आपको हर एप्लीकेशन में मिलेगा। इमेजेस, टेक्स्ट एप्लीकेशन, टेक्स्ट ऑप्शन, और ये जो 3-4 ऑप्शन है आपको हर जगह अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, ये वाला इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने करना क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा समझें। यहाँ आपको दिया हुआ है इंग्लिश, उर्दू। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। अब जब आप यहाँ उर्दू पे लिखेंगे, उर्दू में आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ कुछ लिख लेती हूँ। लाइक यहाँ मैं लिख रही हूँ मैडी। ठीक है, मैंने सिर्फ मैडी लिखा है और यहाँ मैं इसको करती हूँ यहाँ पे ये, और यहाँ आपको कुछ एराब नज़र आ रहे हैं नीचे, यहाँ पे ये देखिए एराब नज़र आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ करके किस तरह से आपने करना है वो। यहाँ आप जब इसको मूव करवाएंगे आगे तो यहाँ आपको एक एराब मिलेगा, जिससे हम अपने जो लफ्ज़ होते हैं उसको लॉन्ग करने के लिए यूज़ करते हैं, वो ये है। इस तरह से हम अपने अल्फाजों को लंबा कर सकते हैं। बाकी आप इनको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ आप इसको करेंगे ओके, A2 डिज़ाइन करेंगे। जब A2 डिज़ाइन आप करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जा रहे हैं और टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर पोइट्री मिल जाती हैं। ठीक है, आपने जो कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट भी कर सकते हैं और बोल कर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर आपका कुछ गलत हो जाए तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पोइट्री आप यहाँ से बहुत सारी आपको मिल जाती हैं। आप यहाँ पे वो पोइट्री भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, जब आप पोइट्री ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी पोइट्री यहाँ आपको मिल जाती हैं, और जिस तरह की भी आप लेना चाहें आप उस तरह की आपको मिल जाती हैं। जैसे मैंने ये लिया और इसको A2 डिज़ाइन किया और यहाँ पर ये आ गई है। देखिए किस तरह से, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा क्या है, टैक्स में आप इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, इसे उर्दू में लिखा जाता है, सेम वही इंग्लिश में लिखना है आपने। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखने के बाद आपने उसको क्या करना है, A2 डिज़ाइन करना है। A2 डिज़ाइन करेंगे तो आपका वो कैनवास पे आ जाएगा, मतलब जो आपका इंटरफेस है, जो आपका साइज़ है, A4 पेज है, आपका वो डिज़ाइन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर है पेज बॉर्डर का, पेज बॉर्डर। तो हम यहाँ पर जो पेज है उसका बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बॉर्डर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के, जिन पे स्टार्स बने हुए हैं, ये देखिए इस तरह का जहाँ पे स्टार्स बने हुए ना, ये कहलाते हैं प्रीमियम यूज़र। मतलब जो आपने अगर इसको बाय किया हुआ होगा तो आप ये वाले जो ऑर्डर्स हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ फ्री भी आपको गिवन है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री नहीं दिए हुए, आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे आपको फ्री में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप कोई भी ले सकते हैं। ये देखें इस तरह से बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। अब जब बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी बॉर्डर्स के कुछ ऑप्शंस हैं जो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम कोई बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, हम इसको डन कर देते हैं बॉर्डर को। ठीक है, और इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आप लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स में क्यों जा रहे हैं? लेयर्स में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। आपने लॉक का आपको ऑप्शन मिलता है, आप लॉक कर सकते हैं ईज़िली, ताकि वो आपके जो वर्क है वो वहाँ से इधर उधर ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रॉ। ठीक है। ड्रॉ मतलब आप अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करना है? आप यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप ब्रश लेंगे। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें गिवन है। देखें, ये देखें कितनी सारी चीज़ें गिवन है। स्प्रे है और यहाँ पे देखें कितनी सारी चीज़ें आपको गिवन है। आप इस तरह से इसको डिफरेंट चीज़ों से वर्क कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ से अगर इंक ले रही हूँ और यहाँ पे इसको अप्लाई कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। या फिर यहाँ पे हम कोई और ब्रश लेते हैं, ये देखें, ये डिज़ाइन में अप्लाई होते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइन में। ब्रशेस की मदद से भी डिज़ाइन रेडी हो जाते हैं। आप ब्रश की मदद से कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे आपको मिल जाते हैं, ये देखें। ठीक है। और यहाँ पे आप शेड, ये देखें इस तरह से। यहाँ पे जब आप उसको ब्रश से डिज़ाइन रेडी कर लें तो आप डन के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। जब आपका डिज़ाइन रेडी हो जाए, अगर आपने क्लियर करना है तो यहाँ आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है। आपका सारा वर्क सेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप इसको डन करेंगे और यहाँ हम बाकी के ऑप्शंस जो रह गए हैं हम पढ़ेंगे अब ये ऑप्शंस नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो रहे हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रहें ताकि स्टूडेंट सही से सीख सके और देख सके। लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं, फटाफट कट करके देख लिया तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो ये रिमेनिंग हमारे जो टूल्स हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ये नहीं सोचिएगा जो हमने ये ऊपर के टूल्स पढ़े हैं वो सब डिस्कस हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें जो हमारे जो टूल्स हैं ये वाला, जैसे लाइक टेक्स्ट टूल है, इसमें भी काफ़ी सारे इसमें भी टूल्स अंदर हैं। आप जब इसको हम टेक्स्ट लिखेंगे तो इसमें शेडो, स्ट्रोक, स्क्यू, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें भी हैं जो हम पढ़ेंगे। ड्रॉ में भी हैं और पेज बॉर्डर, हम काफ़ी सारी चीज़ों में हम भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ सिरसरी तौर पर हर टूल को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो रिमेनिंग हमारे टूल्स हैं ये वाले टेबल, बैकग्राउंड, PNG इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करें। अगर आपको कुछ समझ ना आए मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। और दूसरा, इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।